हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12th का यूपी बोर्ड से है। आज हम देखेंगे आर्टिकल जो यूपी बोर्ड में कंपलसरी है और सबसे पहला क्वेश्चन आता है आर्टिकल्स जो कि पूरे 10 नंबर के हैं। तो आज हम देखेंगे टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। तो जो टेररिज्म है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए आर्टिकल्स हैं। तो आज मैं बहुत ही छोटे शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में लेके आई हूँ आपको आर्टिकल्स आतंकवाद पे। तो आइए देखते हैं हमें क्या लिखना है। आपके आर्टिकल्स 100-150 वर्ड्स में आएंगे जो आपको इस प्रकार से लिखना है। बहुत ही इजी वर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये आर्टिकल्स आपके लिए बनाए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो हमें जैसे लिखना है उसके हिसाब से ये है कि टेररिज्म हैज़ बिकम ए बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेररिज्म का मतलब है यानी कि आतंकवाद। आतंकवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। जो मतलब कि प्रॉब्लम यानी कि संसार में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है जो कि संपूर्ण संसार के लिए ये समस्या है। आजकल आतंकवाद जो है बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। इसी प्रकार से इसमें हमें लिखना होगा इट इज़ ए ग्लोबल इशू विच हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द नेशन। ठीक है, इट इज़ ए ग्लोबल इशू यानी कि यह एक वैश्विक समस्या है। विच हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस यानी कि जिससे प्रभावित कर दिया है सभी राष्ट्रों को। मतलब ये जो समस्या है, ये समस्या जो है वो क्या है कि राष्ट्रों के लिए बहुत ही प्रभावित कर चुकी है आतंकवाद की समस्या। टेररिज्म इज़ ए वेरी रियल थ्रेट दैट इंडिया फेसेस। ठीक है, जो आतंकवाद है वो एक वास्तविक खतरा है। ठीक है, वो क्या है, एक रियल यानी कि वास्तविक खतरा है भारत के लिए। मतलब जिसका भारत सामना कर रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही, जैसे आतंकवाद है वो बहुत क्या है, वास्तविक खतरा है और इसी का भारत कई सालों से सामना कर रहा है। थ्रू द ईयर, सालों से हम वी हैव सीन वेरियस टेरर अटैक्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन। सालों से हम देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, सालों से हम देखते चले आए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के आतंकवादी हमले। सालों से हम ये देखते आए हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के आतंकवादी हमले भिन्न भिन्न देशों में। मतलब कि ये जो हमला है वो बहुत अनेक प्रकार के हैं। जैसे कि जो भी अटैक है, जैसे कि कोई भी हमला होता है या फिर बम वगैरह कहीं गिरता है, तो वो जो आतंकवाद का हमला है वो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो चुका है। तो उसी के बारे में हमें बहुत ही कम शब्दों में यानी कि 100-150 वर्ड में लिखना है। टेररिज्म इज ए वायलेंट एक्ट ऑफ टेरिफाइंग द कॉमन पब्लिक एनी टाइम इन द डे और नाइट। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद इज ए वायलेंट एक्ट ऑफ टेरिफाइंग। आतंकवाद जो है वो हिंसा का कार्य है। आतंकवाद जो है वो भयभीत करने वाला हिंसा का कार्य है। द कॉमन पब्लिक, वो भयभीत करता है सामान्य लोगों को। एनी टाइम, कभी भी। इन द डे एंड नाइट, समय मतलब कोई भी समय, दिन हो या रात हो, आतंकवादी हमले कभी भी होते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि टेररिज्म इज़ ए वायलेंट एक्ट ऑफ टेरिफाइंग द कॉमन पब्लिक एनी टाइम इन द डे और नाइट। यानी कि आतंकवाद जो है वो हिंसा कार्य भयभीत करने का सामान्य लोगों को। ठीक है, वो कार्य करता है भयभीत करने का किसी को, तो सामान्य लोगों को वो कभी भी भयभीत करते हैं, जैसे दिन हो या फिर रात। अगला लाइन है हमारा कि इंडिया फेसेस टेररिज्म इन ऑफ 2 टाइप्स। भारत देश 2 आतंकवाद समस्या से जूझ रहा है। भारत जो देश है वो सामना कर रहा है आतंकवाद की 2 प्रकार की समस्याओं का। पहला है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
मतलब कि ये जो समस्या है एक आंतरिक है और एक बाह्य है, यानी कि आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की समस्याओं से भारत की आतंकवादी समस्याओं से जूझ रहा है। इट इज सैड दैट टेररिज्म नॉन नो रिलीजन, यह एक ऐसी मतलब कि इसका जो कोई भी रीज़न नहीं है, यानी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसमें यह कहा जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दिस इज वायलेंस डैट इज इम्पोज ऑन, यानी कि यह एक ऐसी हिंसा है जो लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। दिस इज द वायलेंस दैट इज composed on people that unfortunately get caught in heinous attack, यानी कि ये जो दो प्रकार की समस्या है वो है एक बाह्य और एक आंतरिक। तो इट इज सैड दैट टेररिज्म नो रीजन, यह एक मतलब कि आतंकवाद का कोई क्या होता है कि धर्म नहीं होता है। दिस इज द वायलेंट दैट इन इम्पोज ऑन पीपल, यह एक ऐसी हिंसा है जो लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। दैट अनफॉर्चुनेटली गेट कॉट इन हीनियस अटैक, और दुर्भाग्यवश यह घिनौने काम में फंस जाते हैं, यानी कि ये जो कार्य है वो यह जो ऐसी हिंसा है वो लोगों के ऊपर थोप दी जाती है, और इस घिनौने काम के लिए, यानी कि ये जो काम है उस काम में कोई फंस जाता है, यानी कि हमला कोई और करवाता है और नाम किसी और पे आता है। तो इसी का कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं वो मतलब काम कोई और करवाते हैं लेकिन दुर्भाग्य से फंस कोई और जाता है। तो इन सब कामों से दूर रहना ही अच्छा है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टेररिज्म आर बॉम्बिंग ऑफ US एम्बेसी, यानी कि कुछ आतंकवाद के उदाहरण हैं ऐसे, ठीक है। कुछ आतंकवाद के उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि बॉम्बिंग ऑफ US असेंबली, जो कि US असेंबली में से जो बम ब्लास्ट हुआ था, एटम बॉम्ब यानी कि अटैक जो कि हिरोशिमा में हुई थी, एटम बॉम्ब का जो अटैक है वो हिरोशिमा में हुआ था। एंड नागासाकी 26/11 अटैक, जम्मू एंड कश्मीर बॉम्ब अटैक ETC। तो इस प्रकार के जो हमले हैं, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी का बम विस्फोट 26/11 जो मुंबई के ताज होटल में हुई थी बड़ी घटना, और जम्मू और कश्मीर का जो बम ब्लास्ट का अटैक है विस्फोट पे इत्यादि। तो ये सब जो आतंकवाद हैं ये बाहरी हैं और कुछ आंतरिक हैं। तो ये जो खतरा है ये वो दो देश जो है इससे जूझ रहा है। तो इसी प्रकार से हमें इस कुछ लाइनों को बहुत ही छोटे वर्ड में आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको इसको रिपीट कर देती हूँ। जैसा कि लिखा गया है कि टेररिज्म हैज़ बिकम ए big national and international problem all over the world. It is a global issue which has affected almost all the nations. Terrorism is a very real threat that India faces through the year. We have seen various terror attacks on different parts of the nation. Terrorism is a violent act of terrifying the common public anytime in the day or night. अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे। इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये लाइन आपको याद रखनी है। अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो बहुत ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको बहुत ही इससे हेल्प मिलेगी। इट इज सैड दैट टेररिज्म नोन नो रिलीजन, दिस इज द वायलेंस दैट इज इम्पोज्ड ऑन पीपल दैट अनफॉर्चुनेटली गेट caught in heinous attack. Some of the example of terrorism are bombing of US embassy, atom bomb attack on
हिरोशिमा एंड नागासाकी 26/11 अटैक, जम्मू एंड कश्मीर बॉम्ब अटैक etc। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।